नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस, इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो भी सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर सब्सक्रिप्शन के थ्रू, मेंबरशिप के थ्रू जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, सक्सेस और जो भी आपने सपोर्ट दिया वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम देखते हैं आज यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, ये जो आज का मोनोलॉजी डेक है वो क्या क्या आपके लिए शेयर करता है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देन द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज वर्क थ्रू योर फियर्स। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। सबसे पहले आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का जो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है इन कार्ड्स का, मैं देख पा रहा हूँ कि कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर वो किसी को लगातार दबाते रहेंगे, उसकी राह को कहीं ना कहीं उसकी राह में रुकावटें डालते रहेंगे, तो एक दिन वो इंसान, वो व्यक्ति टूट जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन ये रीडिंग बता रही है कि कहानी अब पलटने वाली है। जो लोग अंदर ही अंदर किसी बात से डर रहे थे, वही डर अब उनकी सच्चाई बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वो चीज़, जिस चीज़ का डर था किसी को, वो चीज़ अब होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए अब इसको गहराई से और समझते हैं। तो जो पहला कार्ड यहाँ पर आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो देखिए यहाँ पे फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी है। इस कार्ड में सबसे पहले जो बात सामने आ रही है वो ये है कि आपके विरोधी आपको हमेशा गलत समझते रहे। उन्हें लगता था कि आप सिर्फ इमोशंस में बहने वाले इंसान हैं, सारे डिसीजंस आप इमोशनल होके लेंगे। तो उनको लगता था कि ये उनके फ़ायदे के लिए है, ये अच्छा ही होगा, क्योंकि इमोशंस में बहकर जब आप डिसीजन लोगे तो वो डिसीजंस गलत साबित होंगे। जो दिल से फैसले लेते हैं और प्रैक्टिकल दुनिया में ज़्यादा, ऐसा मतलब माना जाता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर अगर कोई फैसले आप करते हो, जो दिल से जो लोग ऐसे मतलब डिसीजंस लेते हैं, दिमाग कम लगाते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होकर नहीं डिसीजन लेते, तो एट द एंड ऑफ द डे वो नुकसान खुद को ही पहुंचाता है।
तो आपके जो विरोधी हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, इनको यही लगता था कि आप इमोशनल पर्सन हो और आपके सामने ऐसी सिचुएशन ये लोग क्रिएट कर देंगे, ऐसा ड्रामा करेंगे कि आप इमोशंस में बहकर ऐसे डिसीजंस ले लोगे कि आपका ही नुकसान होगा। और डर इसी बात का इनको था कि कहीं इनकी जो सच्चाई है, इनकी जो पोल पट्टी है वो ना खुल जाए। और वही डर अब कहीं ना कहीं सच में बदलते हुए जब ये देख रहे कि वो अब होने वाला है, यानी कि अब जो झूठ है वो सामने आने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत अपना सगा दिखाने की कोशिश करता आ रहा है या करती आ रही है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, उन्हें अब डर इस बात का है कि उनकी सच्चाई ना सामने आ जाए। क्योंकि यहाँ मैटर कुछ मुझे पैसों का भी लग रहा है या कुछ संपत्ति से रिलेटेड भी कुछ है। साफ दिख रहा है यहाँ लालची है ये व्यक्ति, और डर इसी चीज़ का इनको हमेशा से सता रहा था कि कहीं जो खेल ये खेल रहे हैं वो खुलकर सब कुछ सामने ना आ जाए। तो जिस बात का डर था वो चीज़ अब होने वाला है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रहा हूँ कि ये लोग ना आपको अच्छे से समझ नहीं पाए। इनको लगा कि आप इमोशनल होकर गलत गलत आप डिसीजन लोगे और फिर सब कुछ इनके हाथ में धीरे धीरे सारा का सारा खेल आ जाएगा, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को कभी सही तरह से समझा ही नहीं था। इनफैक्ट आपको ही नहीं समझा था, तो स्ट्रेंथ के बारे में कहाँ से पता ही चलता है। बस ऊपर ऊपर से इन्होंने एज्यूम कर लिया। आपके सीधेपन को देखकर उनको लगा कि अरे ये तो बहुत सीधे साधे, इनको तो बड़ा आसान है कंफ्यूज करना, ड्रामेबाजी करना। इनके सामने खूब ड्रामा किया इन्होंने। आपके अंदर इंट्यूशन भी है और विजडम भी है। आप केवल महसूस ही नहीं करते बल्कि सही समय आने पर सही कदम भी उठाते हैं। दोस्तों, ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि पहले आप वेट करते हैं, वॉच करते हैं, बाद में फिर एक्शन लेते हैं। और ये चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव हुई है और आपके अंदर जैसे जैसे लाइफ में और भी कुछ ऐसी इवेंट्स हुए हैं जहां आपने धोखे खाए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। अब आपको साफ साफ दिखने लगा है कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको अपने जीवन में आगे लेकर बढ़ना है, किस पर कितना ट्रस्ट करना है। कहीं ना कहीं अब आप ये चीज़ समझ गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर शत्रुओं की एनर्जी यहाँ ये भी इशारा कर रही है कि उन्हें डर लगने लगा है कि जिस व्यक्ति को वो कमज़ोर समझ रहे थे वही अब उनके सामने सबसे मजबूत साबित हो सकता है। कुछ लोग आपके बारे में गलत कहानियाँ भी बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उल्टी सीधी आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करते आ रहे हैं। पहले भी इन्होंने किया है, अभी और ज़्यादा ये कर रहे हैं। लेकिन अब उनके अंदर एक बेचैनी भी दिखाई दे रही है। उन्हें महसूस हो रहा है कि जो सच है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। कौन कौन कहाँ कहाँ से इन्वॉल्व है, सबकी सच्चाई सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स आपके लिए बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। जो भी आपके जीवन में जो कुछ भी इम्बैलेंस हो रखा था, जो दूसरों के द्वारा पैदा किया गया था आपके जीवन में, वो सारा का सारा इम्बैलेंस, जो एक ऊर्जा थी, नेगेटिविटी थी, वो अब ख़त्म होने वाली है और जो बैलेंस है वो वापस से रीस्टोर हो रहा है आपके जीवन में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं दूसरे कार्ड पे। तो देखिए यहाँ पर आया एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है। दोस्तों, ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है। यहाँ जो एनर्जी है बहुत साफ इशारा दे रही है कि एक ऐसा चेंज आने वाला है जिसकी उम्मीद शायद आपके विरोधियों ने बिल्कुल भी नहीं की थी। ये इनके लिए बहुत बड़ा शॉक होने वाला है। जो लोग अब तक कंट्रोल में अपने आप को महसूस कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें उनका जो ये अब इल्यूजन है वो टूटने वाला है। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक्लिप्स की एनर्जी अचानक और बड़े बदलाव लेकर आती है। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि शत्रुओं की एनर्जी में यहाँ शॉक दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा शॉक इनको मिलने वाला है। उन्हें महसूस हो रहा है कि परिस्थितियाँ उनके हाथ से निकल रही हैं। जिस बात का उन्हें डर था वही अब धीरे धीरे रियलिटी बन रही है। कुछ लोग ये देखकर परेशान भी हैं कि जितना उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की उतना ही आप आगे बढ़ते गए। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स बैक स्टेज पर बहुत कुछ बदल रहे हैं इस समय आपके अराउंड। जो भी कुछ इम्बैलेंस था, जैसे हमने पहले भी देखा पिछले कार्ड में, वो फिर से सारा बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। बाहर से सब सामान्य लग सकता है लेकिन अंदर ही अंदर पूरी सिचुएशन रीराइट हो रही है।
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह दोस्तों कि ये बदलाव आपकी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं आएगा, बल्कि ये आपको आइडिया भी नहीं होगा और अचानक से ये सारा चेंज हो रहा है जो बैकग्राउंड में, जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, ये अचानक से सामने आएगा और आप भी कहीं ना कहीं सरप्राइज रह जाओगे। और दुश्मनों के लिए तो ये शौक साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत समय से इन्होंने आपको परेशान किया, बहुत कुछ झेला है आपने। ये जो चेंज है ये अपने समय पर खुद आएगा और बहुत लोगों को चौंका देगा। जैसा अभी मैंने दोबारा आपको कहीं ना कहीं पिछले कार्ड में भी यही चीज़ निकल के आ रहा था, यहाँ इस कार्ड में भी ये चीज़ निकल के आ रहा है। बहुत पावरफुल चेंज है ये जो भी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होने वाला है जिन्होंने अभी तक बड़े मज़े लूटे आपको परेशानी में देखते हुए। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। देखिए यहाँ पर आया वर्क थ्रू योर फियर्स। न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड सीधे आपके शत्रुओं के मन की स्थिति को दिखा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि बाहर से चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करें, कितना भी दिखावा करें, लेकिन अंदर बहुत सारा जो डर है वो इनको दबाया हुआ है इस समय। उन्हें डर है कि कहीं उनके जो सीक्रेट्स है, जो कुछ भी झूठी झूठी इधर उधर बातें फैलाई है ना आपके बारे में, जो सारा झूठ का जो फाउंडेशन इन्होंने तैयार किया है, उनके जो सारे के सारे सीक्रेट्स है वो सामने ना आ जाएं, इस बात का डर है। उन्हें डर है कि कहीं लोग उनकी जो असली नीयत है उसको ना पहचान लें, जो बहुत अपने आप को ये महात्मा साबित कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं ये सब नेगेटिव ही नेगेटिव आपके बारे में बता रहे हैं। तो वो जो इमेज ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे आपके अगेंस्ट, वो सब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ ये भी देख पा रहा हूँ, उन्हें डर है कि कहीं जिस व्यक्ति को वो लगातार नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वही व्यक्ति सम्मान और सफलता हासिल ना कर ले। यानी आपकी यहाँ बात हो रही है, जिसको ये चाह रहे थे कि दुनिया वाले गलत समझें और कहीं ना कहीं इनको लोगों से सपोर्ट मिले आपके अगेंस्ट, वो सपना इनका बिखरता हुआ दिख रहा है। दोस्तों स्कॉर्पियो एनर्जी हमेशा हिडन ट्रूथ को सरफेस पर लाती है और यही कारण है कि कुछ लोग अभी अपनी ही बनाई हुई सिचुएशंस में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर गिल्ट भी है और इनसिक्योरिटी भी है। कुछ लोग रात में भी शांति महसूस कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो एनर्जी बाहर भेजी थी, अब वही एनर्जी वापस लौटने लगी है। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब कोई और नहीं बल्कि उनका अपना डर बन चुका है। आइए अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है। ये कार्ड साफ बताता है कि अब पुरानी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी इनकी। अभी तक जो बहुत मज़ा आ रहा था इनको, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ अब इनकी फेल हो रही हैं। और जो लोग आपके खिलाफ एक ही तरीके से बार बार कोशिशें करते आ रहे हैं, उन्हें अब मजबूरी में अपने कदम बदलने पड़ेंगे। अपने जो प्लान्स है, स्ट्रैटेजीज है, सब चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ये यही सोच रहे हैं, अब तक यही सोच के बैठे थे कि आप हार मान लोगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, आप थक जाओगे, आप पीछे हट जाओगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एडजस्टमेंट्स उन्हें करनी पड़ रही है। उनकी एनर्जी में कन्फ्यूजन दिखाई देता है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपकी प्रोटेक्शन कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, और हर मुश्किल के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। चेहरे पर वो शिकन तक नहीं दिख रही है। तो ये कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज देता है कि जब विरोधी या शत्रु अपनी स्ट्रैटेजी बदलने लगे, तो समझ लीजिए कि उनकी पुरानी जो स्ट्रैटेजी है वो फेल हो चुकी है। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान इस समय कर रही है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको प्रोटेक्ट करें। इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप या आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े, ना ही आपके परिवार या आपके घर पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़े। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी आज नेम इनिशियल्स क्या कुछ दिखाते हैं आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो नेम इनिशियल आया, दिस इज एच, देन दिस इज डब्ल्यू, एन, जे, पी, क्यू, ओ, सी, बी,
दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।